कैसे हो आप सभी। तो हमने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर अगर आप देखो कोई भी फ्रैक्शन यानी कि पी/क्यू के फॉर्म में जो भी आपको नंबर दिखता है, ठीक है, पी/क्यू के फॉर्म में आपको जो भी नंबर दिखता है वो दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के कौन कौन से, यानी कि वो फ्रैक्शन या तो हो सकता है प्रॉपर हो या तो क्या हो, इम्प्रॉपर हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि इसका जो न्यूमरेटर है p जो है वो हमारा छोटा होगा q से। ओके, लेकिन इम्प्रॉपर की बात करें तो इसमें इसका ठीक उल्टा होगा, डेट इज p जो होगा वो बड़ा होगा किससे, q से। यानी कि न्यूमरेटर जिस भी केस में डिनोमिनेटर से छोटे होंगे वो फ्रैक्शन, वो रेशनल नंबर हमारे किस तरह के होंगे, प्रॉपर होंगे। और जिसमें इसका उल्टा डेट इज डिनोमिनेटर अगर बड़ा छोटा होता है अगर न्यूमरेटर से, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्रॉपर। ओके, तो अब इस प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो समझ गया। जैसे एग्जांपल भी आप देख सकते हो 3/4, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 1/2, 5/7, ये सारे प्रॉपर के एग्जांपल हो गए। वही अगर हम इसका रिवर्स कर दें 7/5, 13/2, 9/7, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, इम्प्रॉपर के। तो अब इन दो तरह के जो हमारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, जो p/q के फॉर्म में हमारे नंबर पाए जाते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे प्रॉपर के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर का समझते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, या फिर कहो डिनोमिनेटर जिसका न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सारे 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, चाहे 1/2 क्यों ना हो। 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.5। 0.5 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, वही अगर आप 3/4 ले लो, कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो जो प्रॉपर हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, उसकी वैल्यू अगर आप उसको डिवाइड करते हो और डेसिमल में पूरा चेंज कर देते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 0 से वो बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो जब भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को p/q वाले नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें बस एक नंबर लाइन देना है और इसमें 0 और 1, बस ये दो इंटीजर को लिखना है। ठीक है, किस किस को, 0 और 1 को। 0 और 1 इसलिए क्योंकि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, इस दोनों के बीच में ही आएगी। 0 डेसिमल समथिंग ही कुछ वैल्यू होगी और आप उसको डिवाइड करके देखते भी हो तो। ठीक है, तो अब जैसे मान लो 3/4 है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो कोई भी आपको जब रेशनल नंबर दिया जाए तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है। तो छोटा है न्यूमरेटर, दैट इज प्रॉपर है, दैट इज 0 से 1 के बीच में ही ये वैल्यू आएगी, यानी कि नंबर लाइन बनाना और 0 1 बस दो इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि 0 लेफ्ट हैंड साइड में हो और 1 राइट हैंड साइड में हो। जैसे आप स्केल में देखते होंगे तो स्केल में आपका क्या होता है, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी और उससे बड़ी वैल्यू हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो समझ लो। इस एरो का मतलब हो गया ये नंबर का जो ये लाइन जो बना हुआ है, ये नंबर लाइन, ये बढ़ के कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और ये इधर -इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो चलो 3/4 है, 3/4 है, तो इस 4 डिनोमिनेटर में क्या है, 4। तो इस पूरे लाइन सेगमेंट को जो 0 से शुरू होकर 1 पे खत्म हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम 4 टुकड़ों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में, 4 इसलिए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 4। ठीक है, तो एक पेपर को अगर हम बीच से फाड़ दें तो उसके टुकड़े कितने होते हैं, 2। तो 4 टुकड़ों में बांटना है, इसलिए इस नंबर लाइन को कितने भागों में काटना पड़ेगा, काटना कितने बार पड़ेगा, 3 बार। तो 1 2 और 3। ठीक है,
तो कितना भाग हो गया, 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया ये 0 से 1 तक का हमारा जो लाइन सेगमेंट था वो। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है, कोशिश ये करनी है कि जो हम इसे काट रहे हैं या बांट रहे हैं, ये इसका जो एरिया होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये मतलब ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, ऐसा नंबर लाइन आप ना बनाए 0 से 1 का, जैसे 4 भाग में बांटना है, एक भाग यहाँ कर दिए 2 और 3, ये भाग कितना बड़ा और ये 3 कितने छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है और कोशिश करनी है कि जो भी हम टुकड़ा कर रहे हैं वो सारा टुकड़ा क्या होना चाहिए, आपस में लेंथ वाइज बराबर होना चाहिए। अब कैमा टुकड़ा हमें लेना है तीसरा, न्यूमरेटर में जितना होता है उतना, यानी कि उतना जंप करने के बाद जो भी पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हमारा ये 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम 0 से जंप करना शुरू करेंगे, कितने बार, 3 बार, न्यूमरेटर में 3 था इसलिए 1 2 और 3, तो हम कहाँ पे पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, और यही पॉइंट हमारा 3/4 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो बहुत आसान था, कोई भी प्रोबर फ्रैक्शन हो आप आराम से नंबर लाइन बनाइए 0 से 1, आप उसको पॉइंटिंग कीजिए, डिनोमिनेटर में जितना लिखा हुआ है आप उसको उतने भाग में बांटो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर में जितना होगा उतना जंप करो 0 से, और जहां पे भी आप जाके रुकते हो वही पॉइंट आपका उस फ्रैक्शन, उस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा टाइप इम्प्रॉपर का। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, राइट, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम इसे होल में या फिर कहो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 5 से अगर 7 को डिवाइड करते हो 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में तो 5 आ ही गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं अगर किसी को नहीं आता होगा। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे हम न्यूमरेटर वाले को डिवाइड करते हैं। 5 से 7 1 बार में कटेगा, रिमाइंडर बच गया 2 जो रिमाइंडर रहता है वो ऊपर आता है, 1 जो क्वाड्रेंट रहता है वो इसके राइट साइड में आ जाता है, और 5 जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर अपनी जगह को नहीं छोड़ता, बड़ा जिद्दी है, वो छोड़ेगा ही नहीं। तो अब देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह के फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर वाले के, जिसके न्यूमरेटर क्या होंगे, डिनोमिनेटर से बड़े होंगे। तो अब देखो इसके होल में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, और 1 के बाद क्या है, ये 2/5 जो है, अब ये 2/5 किस तरह का फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर हो गया है ना। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 से 1 के बीच में आएगी, 2/5 की वैल्यू आएगी। अब 2/5 में तुम 1 जोड़ोगे तो इस 0 में भी 1 जोड़ना पड़ेगा और इस 1 में भी 1 जोड़ना पड़ेगा, आप बेईमानी नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आया, 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7/5 आ गया, और इन दोनों को जोड़े तो कितना आया, 2। तो इस बार वैल्यू कहां से कहां तक में लाई करेगी, 1 से 2 में, यानी कि हमें लाइन पे कौन से 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं, 1 और 2, ये 2 इंटीजर इस बार रिप्रेजेंट होगा, 0 और 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अब समझो इसको इतना भारी नहीं समझना, बस इजी ट्रिक में समझो कि होल में जो भी दिखेगा, होल में जो भी दिखेगा उससे 1 बढ़ा दो, यानी कि 1 से लेके 2 तक चलना है। इससे पहले क्या था, 3/4 में पहले से प्रॉपर थे, होल में कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए हम 0 से 1 चल रहे थे। अगर यहाँ पे मान लो ये 3 से रहेगा, 3 होल 3/4 को हमारा रेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो होल में क्या दिख रहा है इस बार, 3, तो 3 से 4 के बीच में ये नंबर आएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3 और बाद वाले पे 4। ठीक है, तो चलो अभी तो बात इसकी हो रही है। तो अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 5, यानी कि 1 से लेके 2 तक का जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है उसको 5 टुकड़ों में बांटना है। 5 टुकड़ा मतलब 4 बार काटना पड़ेगा हमें, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ऊपर में क्या दिख रहा है, 2, तो कितना जंप करेंगे हम, 2, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, तो यहाँ से 2 जंप करेंगे, 1 जंप और 2 जंप, हम कहाँ पे पहुंचे, इस पॉइंट पे। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा 7/5 रेशनल नंबर को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे तो इसको फिर से एक बार रिवाइंड करो, एक बार फिर से देखो, पॉज करके समझो अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब